हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर न्यूज वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं कि 3 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि असम की यात्रा पे गए हुए हैं। वहां पर बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं लाई गई है। क्या क्या योजनाएं, क्या क्या किया गया है, मैं आपको बता दूं। ये असम में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं और यहाँ पर ये साइड में ये जो पर्सन खड़े हैं, इनका नाम है हेमंत बिस्वा। ये असम के सीएम है। आप इनके बारे में सुना ही होगा कई बार, क्योंकि ये रील्स पे कई बार स्क्रॉल वायरल होते हैं, तो इनका नाम आपने सुना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा, विकास, राष्ट्रीय राष्ट्र निर्माण और शहीदों को नमन, ये न्यूज होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा न केवल पूर्वोत्तर भारत के विकास की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ, बल्कि यह दौरा राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भर भारत और शहीदों के सम्मान का भी प्रतीक बन गया। असम की धरती से प्रधानमंत्री ने विकास परियोजनाओं की सौगात दी, हजारों करोड़ रुपए के निवेश का शिलान्यास किया और शहादत स्मारक पर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री का दौरा, यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब पूर्वोत्तर भारत को केंद्र सरकार विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सड़क, रेल, उर्वरक, ऊर्जा, पर्यटन और रोजगार, हर क्षेत्र में असम को नए एक नई पहचान देने की कोशिश इस दौरे में साफ दिखाई दी। प्रधानमंत्री का असम आगमन क्या हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम पहुंचते ही भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक असमिया संस्कृति, बिहू नृत्य और स्थानीय कलाकारों की परिस्थितियों ने इस अवसर को ऐतिहासिक बना दिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत असम की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए की और कहा कि असम और पूरा पूर्वोत्तर अब भारत के विकास इंजन का अहम हिस्सा बन चुका है। 10,601 करोड़ रुपए के उर्वरक प्लांट का शिलान्यास हुआ है। क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 10,601 करोड़ रुपए की लागत वाले उर्वरक फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया है। यह परियोजना न केवल असम बल्कि पूर्वोत्तर भारत के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। परियोजना का महत्व क्या था, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। ये यह उर्वरक संयंत्र किसानों को सस्ती और सुलभ खाद उपलब्ध कराया जाएगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि करेगा और आयात पर निर्भरता कम करेगा, निर्भर भारत अभियान को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्लांट पूर्वोत्तर को उर्वरक के क्षेत्र में निर्भरता बनाएगा और किसानों की लागत कम करेगा। किसानों के लिए नई उम्मीद क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। असम असम और आसपास के राज्यों में खेती आजीविका का मुख्य साधन है। लंबे समय से किसानों को खाद की आपूर्ति में समस्या का सामना करना पड़ता रहा है। इस उर्वरक संयंत्र में इनके शुरू होने से समय पर खाद उपलब्ध होगी, उत्पादन लागत घटेगी, किसानों की आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, जब किसान सशक्त होगा तभी देश समृद्ध होगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये दोनों खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर है, ये वहाँ के सीएम, असम के सीएम ये यहाँ पर है, हेमंत बिस्वा जी। राज्य सरकार और औद्योगिक विकास, इस उर्वरक प्लांट से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। क्षेत्र में छोटे और मध्यम उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह परियोजना असम को औद्योगिक मानचित्र पर एक नए नई पहचान दिलाएगी। शहादत स्मारक पर श्रद्धांजलि क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में शहादत स्मारक स्मारक पहुंचकर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और कुछ पल मौन रहकर शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी आजादी और सुरक्षा इन वीरों के बलिदान की वजह से संभव है। देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। यह ऋण भावुक और प्रेरणादायक रहा, जहाँ राष्ट्रभक्ति की भावना पूरे वातावरण में दिखाई दी। ठीक है, राष्ट्रपति और बलिदान का संदेश क्या है, मैं आपको। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहीदों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। आने वाली पीढ़ियों को उनके
बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए, विकास और सुरक्षा साथ साथ चलनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से देश सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। पूर्वोत्तर भारत पर केंद्र सरकार का फोकस क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को केवल सीमांत क्षेत्र नहीं, बल्कि विकास का केंद्र मानती है। उन्होंने बताया कि सड़क और रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ, हवाई संपर्क मजबूत हुआ, डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार हुआ। यह सभी प्रयास पूर्वोत्तर देश की आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। राजनीति और सामाजिक संदेश क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रधानमंत्री का यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। असम में विकास परियोजनाओं की घोषणा से जन्नत के बीच सकारात्मक संदेश गया। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय को बल मिला, विश्वास और विस्थिरता का माहौल बना। आगे क्या है, मैं आपको ये बताऊं। असम के लिए विकास की नई रफ्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और जन कल्याण। इसमें क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दौरे के दौरान केवल उर्वरक संयंत्र का शिलान्यास नहीं किया, बल्कि कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य असम को आधुनिक बुनियादी ढांचे से जोड़ना और जनता के जीवन स्तर में सुधार लाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब असम केवल संसाधनों का राज्य नहीं बल्कि संभावनाओं का भी राज्य बन चुका है। सड़क और रेल कनेक्टिविटी को मजबूती है। प्रधानमंत्री ने असम में सड़क रेल और नेटवर्क को विस्तार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पुलों और फ्लाईओवरों का निर्माण तेजी से हुआ है। रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण और विस्तार किया गया है। इन परियोजनाओं से न केवल यात्रा आसान हुई है, बल्कि व्यापार उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है। ब्रह्मपुत्र नदी और जलमार्ग विकास क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। असम की जीवन रेखा मानी जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को आर्थिक विकास का माध्यम बनाने के लिए सरकार ने जलमार्ग परियोजना को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जल परिवहन सस्ता और पर्यावरण अनुकूल है। इससे किसानों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। पूर्वोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने में मदद मिलेगी। ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक टर्मिनल और घाट बनाए जा रहे हैं, जिससे माल ढुलाई और पर्यावरण दोनों को गति मिलेगी। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा तेल और जैसे तेल और गैस परियोजनाओं में निवेश बढ़ा है। नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाई गई है। इससे न केवल उद्योगों को लाभ हुआ है, बल्कि आम जनता के जीवन में भी बदलाव आया है। शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा और कौशल विकास को असम के भविष्य की कुंजी बताया। उन्होंने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग संस्थान खोले जा रहे हैं। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जा रहे हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का मानना है कि शिक्षित और कुशल युवा ही विकसित भारत की नींव रखेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कैसे हुआ है, मैं आपको ये बता देता हूँ। असम में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक अस्पतालों का निर्माण हुआ है। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को लाभ मिला है। दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी नागरिक इलाज के अभाव में पीड़ित न रहे। स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया क्या है इसके ऊपर, वहां की पब्लिक ने क्या बोला है, मैं आपको ये बता। प्रधानमंत्री के असम दौरे को लेकर स्थानीय जनता में खास उत्साह देखने को मिला। किसानों, युवाओं और व्यापारियों ने इस परियोजनाओं को भविष्य के लिए लाभकारी बताई। एक स्थानीय किसान ने कहा कि उर्वरक प्लांट शुरू होने से अब उन्हें खाद के लिए बाहर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं युवाओं ने रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद जताई है। विशेषज्ञों की राय क्या है इससे रिलेटेड, ठीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा असम के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। उनका कहना है कि बड़े निवेश से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी
रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर भारत का रणनीतिक महत्व और मजबूत होगा। केंद्र और राज्य सरकारों सरकार का समन्वय क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, मैंने आपको बताया था ना, वो उन और राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर असम के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यही सहयोग विकास को जमीन तक पहुंचाने में मदद करता है। प्रधानमंत्री का संदेश, आत्मनिर्भर भारत, पूर्वोत्तर की भूमिका और शहीदों की का सम्मान किया है, मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के प्रमुख अंश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में अपने संबोधन के दौरान विकास, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर स्पष्ट और सशक्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब आज का भारत सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का काम भी करता है। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्वोत्तर भारत तो अब भारत के विकास की परिधि पर नहीं, बल्कि केंद्र में खड़ा है। उनका कहना था कि असम की क्षमता, संसाधन और मेहनत कश जनता देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभा सकती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में असम की भूमिका क्या है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि उर्वरक संयंत्र जैसी परियोजनाएं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि अब भारत अपनी जरूरतें खुद पूरी करने के लिए ओर बढ़ रहा है। विदेशी निर्भरता को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। स्थानीय संसाधनों और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। असम जैसे राज्यों में उद्योगों की स्थापना से यह स्पष्ट होता है कि आत्मनिर्भरता केवल इस बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। किसानों और ग्रामीण भारत के लिए भी संदेश क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि भाषण में किसानों को विशेष रूप से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और सिंचाई की सुविधा आसान की जा रही है। कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उर्वरक प्लांट किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराकर उनकी मेहनत का वो सम्मान देगा। ठीक है। देखा, शहादत स्मारक इतिहास और प्रेरणा क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहादत स्मारक पर दी गई श्रद्धांजलि केवल औपचारिक नहीं, बल्कि यह देश के इतिहास और बलिदान की याद दिलाने वाला क्षण है, क्षण था। असम और असम और पूर्वोत्तर भारत ने देश की रक्षा में कई वीर सपूत और दिए हैं। चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो या आंतरिक शांति, इस क्षेत्र के जवानों ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा, जो देश अपने शहीदों को भूल जाता है, उसका भविष्य कमजोर हो जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। युवाओं के लिए प्रेरणा संदेश, प्रधानमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं, कौशल और शिक्षा पर ध्यान दें, राष्ट्र सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाएं। उन्होंने कहा कि असम के युवा आज स्टार्टअप, खेल, तकनीक और प्रशासन हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत और असम की पहचान क्या है, मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री ने असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि असम की संस्कृति भारत की विविधता को दर्शाती है। बिहू, संगीत और हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान मिलनी चाहिए। पर्यटन के क्षेत्र में असम के पास अपार संभावना है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना चाहती है। सामाजिक समरसता और विकास क्या है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सामाजिक एकता और समरसता पर भी जोर दिया दिया उन्होंने कहा कि विकास तभी संभव है जब समाज एकजुट हो। सभी वर्गों को साथ लेकर चलना जरूरी है। सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास का मतलब केवल इमारतें नहीं, बल्कि लोगों का जीवन बेहतर बनाना है। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको अच्छी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और इसका निष्कर्ष थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। निष्कर्ष क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम द्वारा विकास विश्वास और बलिदान के सम्मान का प्रतीक बनकर सामने आया है। उर्वरक संयंत्र का शिलान्यास और शहादत स्मारक पर श्रद्धांजलि, दोनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय मूल्यों को साथ लेकर चल रही है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाबा। ये न्यूज अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट सब्सक्राइब कर लिया करो यार भाई। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, गला बैठ जाता है बोलते बोलते, सब्सक्राइब कर लिया करो।